नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। झारखंड, बिहार जैसे राज्यों के बाद अब महाराष्ट्र सरकार के महावितरण विद्युत कंपनी द्वारा मोंटी कार्लो कंपनी को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें नागपुर शहर में 9,52,000 तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 3.5 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के आदेश दिए गए हैं, जिससे नाराज होकर आज 24 मई 2024 को नागपुर शहर के लालगंज क्षेत्र के सामान्य नागरिकों एवं बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कृष्णा खोपड़े को इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में निवेदन सौंपा। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज ने इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विषय पर विधायक कृष्णा खोपड़े से बात की। साथ ही हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज ने बीजेपी कार्यकर्ताओं एवं सामान्य नागरिकों से भी बात की। तो आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। नागपुर पूरे महाराष्ट्र के अंदर प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है और ऑलरेडी लोगों के घर में पुराने मीटर है और इसलिए नए मीटर लगाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसकी माहिती निश्चित रूप से मैं लूँगा। और इस संबंध में मैंने पहले ही अपने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को ऑलरेडी मैंने पत्र दिया हुआ है और फिर से आए हुए नागरिकों के निवेदन के साथ उनको मैं लेटर ताबड़तोब उनसे चर्चा करके उनको कहूँगा कि इस प्रक्रिया को अपन कैसे रोक सकते, क्योंकि लोगों का इस प्रीपेड मीटर को विरोध है और निश्चित रूप से ये मीटर क्यों लगाए जा रहे, क्या लगाए जा रहे, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। फिर भी मैं ऊर्जा मंत्री के साथ चर्चा करके इसका कैसा मार्ग निकल सकता है और लोगों को कैसी राहत मिल सकती है, इस संबंध में निश्चित रूप से मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं भी प्रीपेड मीटर लगाने के मैं भी खुद भी विरोध में हूँ और नागरिकों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए ऊर्जा मंत्री निश्चित रूप से इसमें निर्णय लेंगे। प्रीपेड मीटर यानी हर समय कोई ना कोई नया सिस्टम आती है और हर समय तुमने भी इसके पहले भी देखा होगा कि पुराने मीटर बदल के नए मीटर लगाए। हर प्रकार के अभी नई टेक्नोलॉजी है, नए सिस्टम के माध्यम से हर प्रकार का चेंजेस होते रहता है। अब उस प्रकार का ये प्रीपेड मीटर उस भाग का एक अंक है क्या, इसकी माहिती लेना भी बहुत आवश्यक है और प्रीपेड मीटर अभी लगाने की आवश्यकता नहीं है ऐसा हम सबको लगता है। फिर भी इसका मार्ग कैसा निकलेगा, ऊर्जा मंत्री जी के साथ चर्चा करके हम निश्चित रूप से इसका मार्ग निकालेंगे और प्रीपेड मीटर की कार्रवाई ताबड़तोड़ बंद हो, इस प्रकार की प्रक्रिया निश्चित रूप से हम करेंगे। आपको परिचय दीजिए और हमें बताइए कि आज जो आपने कृष्णा खोपड़े जो आमदार है उन्हें आपने निवेदन दिया है, किस बारे में? मेरा नाम संजय खेड़ीकर है। मैं वार्ड नंबर 21 का महामंत्री भारतीय जनता पार्टी का। जैसे भी 8 दिन पहले नोटिफिकेशन है महाराष्ट्र सरकार का कि 25 तारीख से पूरे 6 विधानसभा क्षेत्र में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने वाले हैं। जैसे भी इस बात की हमारे को जानकारी मिली तब हमने प्रभाग में सर्वे किया। प्रभाग में सर्वे करने के बाद में हमें ये पता चला कि हर व्यक्ति इसके खिलाफ है। तो क्यों खिलाफ है, तो उन्होंने बताया कि पहले जो जनरल मीटर था, जनरल मीटर में पहले हम मीटर यूज करते थे, बाद में हम भुगतान उसका करते थे। जब ये प्रीपेड मीटर आएगा तो पहले हमें इसका रिचार्ज मारना है और जो मीटर बिल की जो राशि है वो 12,000 रुपये केंद्र सरकार ने इसको 60% दिया है और महावितरण कंपनी इसको 40% दिया है। कुल मिलाकर 100% राशि जो महावितरण कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मोंटी कार्गो कंपनी को उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो ये जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हम सबसे पहले आपको यहाँ पे मीटर लगाएंगे, मीटर निःशुल्क लगेगा, मीटर से हम पैसे नहीं लेंगे। मगर मेरा ये कहना है कि मीटर लगने के बाद में 6 महीने के बाद में हर एक व्यक्ति को 1,000 रुपये की डिमांड राशि मिलेंगी। साल में 2,000 रुपये इसका भुगतान करना है और 5 साल में पूरे 10,000 रुपये ये गरीब जनता के माध्यम से सरकार को हमें देना है। जब कोरोना काल आया था, कोरोना काल में जब अनाज शनाज जब बिल आए थे तो केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को कोई मदद नहीं की थी। 2019 में जब 2 रुपये 75 पैसे यूनिट दर था तो आज 2024 में 3 रुपये 75 पैसे यूनिट दर हो गया, तब केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की। जब ये प्रीपेड मीटर लग रही तो केंद्र सरकार 60% क्यों भागीदारी बनने वाली है? तो इसके पीछे कुछ साजिश है।
तो हम नहीं चाहते कि जनता इसमें गुमराह हो, जनता इसमें पीसी जाए, जो जनता पे जो भार है, अतिरिक्त भार वो न आए। तो हम इसलिए सभी लोगों ने कहा कि प्रीपेड मीटर हमारे को यहाँ पे होना नहीं है, क्योंकि प्रीपेड मीटर जब हमारे यहाँ पे जब जनरल मीटर है तो हम तो ईमानदारी से उसका भुगतान करें ना, फिर हम क्यों प्रीपेड मीटर को यूज करें? क्योंकि प्रीपेड मीटर यूज करने से हमारे को पहले रिचार्ज मारना है, फिर उसके बाद में हमारे को बिजली मिलेंगी। कभी कभी अगर रिचार्ज ख़त्म हो गया तो हमारे को बिजली खंडित हो जाएंगी। जैसे भी हमने डिमांड की अतिरिक्त राशि नहीं भरी 6 महीने में, तो हमारी बिजली खंडित सेवा पूरी तरह से ठप हो जाएंगी। यानी पूरी तरह से जनता को अंदरमय में डाल रही है सरकार। तो हमें इसके खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं। आज भाव को हमने डेपुटेशन दिया। ये डेपुटेशन अगर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो पूरी प्रभाग 21 पूर्व नागपुर की जनता पूरी सड़क पर आ जाएंगे और आंदोलन करेंगे। हमारे महाराष्ट्र में बिजली की जो दर है वो ज़्यादा है, और ऐसे में प्रीपेड मीटर का लगाना कहीं ना कहीं जनता को एक तरह से त्रास देना और एक तरह से परेशान करने की जैसी बात है। तो आप क्या बताना चाहिए? आज आपने डेपुटेशन भी दिया है आमदार कृष्णा कोपरे। मी विलास पराते, माजी नगरसेवक आहे आणि या महाराष्ट्रातच या विद्युत प्रीपेड मीटरचा उपयोग झाला नाही पाहिजे करिता आमच्या सर्वांचा या ठिकाणी विरोध आहे। प्रीपेड मीटर म्हटलं की ज्याप्रमाणे आपण एखादी कार्ड चार्ज करून त्या ठिकाणी आपण त्याचं भुगतान करतो, परंतु प्रीपेड मीटर लागलं की आपल्या क्षेत्रातील साधारण जनता जी आहे की जे बेरोजगार आहे काही, आणि काही स्वतः मेहनत करून रोजगार मिळवतात आणि आपली उपजीविका चालवतात, अशा व्यक्तींना हा प्रीपेड मीटर त्यांच्या घरी लावणं हे चुकीचं आहे। ते त्याचं भुगतान करू शकणार नाही। आणि मागच्या ज्या परिस्थितीत महावितरण कंपनीने जेव्हा विजेचं बिल येतो त्याच्यासुद्धा किस्तवारी जर कोणाकडे पैसे नाही जमले तर किस्त आधी मिळत होती, परंतु ते किस्तनुसार विजेचं बिल भरणंही बंद केलं होतं। आणि अशा प्रकारच्या जनतेवर खूप मोठा भार पाडण्यासारखं या महाराष्ट्र शासनाने केलं। त्याच्यामुळे या महाराष्ट्राची जनता, या नागपूर शहराची, या पूर्व नागपूरची जनता या ठिकाणी त्रासलेली आहे। आणि ज्या पद्धतीने हे जनतेवर बोज टाकते आहे, जनतेला लुबाडण्याचं काम या महावितरण कंपनीच्या माध्यमातून करते आहे, हे फार चुकीचं आहे। आणि जनता त्रस्त होऊन रस्त्यावर आंदोलन करण्याकरता उतरण्याची तयारीत आहे। आणि म्हणून महाराष्ट्र सरकारने ताबडतोब प्रीपेड मीटर लावण्याचं बंद करावं आणि जनतेला त्रास देणं बंद करावं, हेच माझी इच्छा आहे। आणि म्हणून आम्ही या ठिकाणी माननीय आमदार कृष्णाभाऊ खोपडे यांना आम्ही निवेदन दिलं की हे प्रीपेड मीटरचा विषय या संपूर्ण महाराष्ट्रातच बंद करावा आणि जनतेला या त्रासापासून वाचवावा। कृष्णा कोपरे जी की क्या प्रतिक्रिया रही इस पर? क्या वो क्या चाहते हैं? इसे बंद होना चाहिए? खुद आमदार कृष्णा खोपड़े जी भी इस विषय का विरोध पहले दर्शा चुके हैं और उन्होंने इस महाराष्ट्र की सरकार को अपना लेटर देकर इस जनता का, हमारे क्षेत्र की जनता का विरोध है ऐसा पहले ही उन्होंने लेटर दे चुके हैं। फिर भी हमारा निवेदन जाने के बाद उन्होंने फिर से मन बनाया कि मैं फिर से एक बार महाराष्ट्र सरकार की तरफ यह मीटर लगना नहीं चाहिए करके विरोध करूँगा। सर, आप लालगंज क्षेत्र से आते हैं और आप बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारा एरिया जो है वो स्लम एरिया है, और ऐसे में प्रीपेड मीटर का वहाँ पर आना कहीं ना कहीं जनता पर एक बोझ होगा। क्या बताना चाहिए? और पूरे महाराष्ट्र की जनता पर ये एक तरह से बोझ है, क्या बताना? मैं भारतीय जनता पार्टी पूर्व नागपुर से कार्यकर्ता हूँ। मनोज हाटे नाम है मेरा और लालगंज सुदर्शन नगर पे रहता हूँ। मेरे प्रभाग के 21 पे मैंने अधिकतर कईयों घरों पे देखा हूँ कि कई के घरों पे कोरोना काल में कुछ लोग मर गए, तो कुछ बाई लेडीज़ लोग घरों को बर्तन मांजने के लिए जाती है और झाड़ू पोछे के लिए काम करने जाती है। उनके घरों को देखा जाए तो लाइट बिजली नहीं है। तो मेरी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से एक ही निवेदन है कि भाई ऐसे लोगों के घरों को, जिनके घरों को बिजली नहीं है, तो ऐसे लोगों को अपन ने खुद भी बिजली देना चाहिए, अपन ने प्रयत्न करना चाहिए। और जो जनता के साथ जो
खिलवाड़ खेला जा रहा है ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि दिल्ली से लेके महाराष्ट्र से लेके गली तक नागपुर तक हमारी सरकार है, और हमारी सरकार रहते हुए किसी जनता के साथ पे अन्याय नहीं होना चाहिए। हर गरीब के घर को, हर अमीर के घर को बिजली रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होगा कि अमीर के पास पैसा है तो वो सिर्फ बिजली भरेगा, लेकिन गरीब के पास, जिसके पास पैसा नहीं है भरने के लिए, उसको खाने की सोच नहीं है, तो उसके घर को बिजली नहीं है, तो उसके भी बारे में जनता पार्टी ने सोचना चाहिए। दिया है इस बारे में है। और जो जिस तरह से सभी बिजली बिल जो लोग नहीं भर सकते हैं, अभी उनको इतनी परेशानी होती है बिजली भरने के लिए, ऐसे में प्रीपेड मीटर लगाना कितना उचित है महाराष्ट्र सरकार द्वारा? मैं श्रीकांत सायरे, भारतीय जनता पार्टी पूर्व नागपुर का महामंत्री। साधारणतः जिस तरीके का जो आज डेपुटेशन माननीय सम्माननीय कार्य सम्राट हमारे आमदार कृष्णा खोपड़े को जो दिया हमारे इस भाग से, जो प्रभाग नंबर 21 से, इसमें हमारे सभी प्रमुख लोग यहाँ पर हमारे उपस्थित थे। उनकी जो निवेदन था कि हमारे क्षेत्र में जो प्रीपेड मीटर जो अभी नागपुर शहर में लग रहे हैं, वो प्रीपेड मीटर अपने क्षेत्र में न लगे। इसका कारण ये है, और इसका विषय ये, महत्व का विषय ये है कि हमारा ये जो भाग है ये एक स्लम भाग है। स्लम भाग बोलने से मध्यम वर्गीय और उससे भी गरीब वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं। अब गरीब वर्ग बोले तो रोज़ के अपने तरीके से 100, 200 और 500 रुपये रोज़ कमाने वाले लोग इसमें रहते हैं। तो साधारणतः इन्होंने अगर प्रीपेड मीटर इन लोगों के क्षेत्र में या झोपड़पट्टी क्षेत्र में लगाया, तो इनकी जो परिस्थिति है, रोज़ के खाने में क्या करेंगे और बिजली के प्रीपेडेशन के लिए क्या देंगे, ये भी सरकार ने इसको ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में हमने कृष्णा जी खोपड़े इनको बताया है। तो महत्व के विषय वही है मेरा कि आमदार साहब उस विषय में माननीय उप मुख्यमंत्री ऊर्जा मंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनसे वह निवेदन करने वाले हैं, ऐसे हमसे उन्होंने चर्चा किया है। और हमारे अगर इस ये जो मीटर है, ये मीटर का जो भी हमारे यहाँ लगना चालू होगा, इसका पूर्ण तरीके से पूर्व नागपुर में फुल विरोध रहेगा। और इसके लिए पूरा जो भी आंदोलन हमारे करना पड़ेगा, इसके लिए हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे खड़ी रहेगी। ये मैं अपना आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम राजकमल दास नागरे, झोपड़पट्टी अगाड़ी अध्यक्ष। मीटर जो लगने वाला है इलेक्ट्रिक का, उसके बारे में उसका विरोध करते हैं? जी हाँ, मैं विरोध करता हूँ। और जो अभी मेरे घर लगा है, मैं उस मीटर का भी विरोध करता हूँ, क्योंकि मेरे पास 100, 125, 150 आते थे। आज जो 400, 450, 500 रुपया मांग रहा, तो मैं कहाँ से दूँ? मेरा समाज गरीब वर्ग का है, मेरा समाज गरीब वर्ग का है। अरे आप क्या देखिए, मेरा पूरा बस्ती के अंदर हाहाकार के मरता है। जब भी एक के जाता हूँ कि इधर उधर निकलता तो लोग बोलते भाई मीटर का 1100 आया, 1500 आया, तो कहाँ से बनना चाहिए? मैं यही बोलता हूँ कि मीटर भरना बंद करो और एकदम सीधा आंदोलन, जब वो जो भी होगा देखा जाएगा। एक बार जंग के खेलना चाहिए। ये मीटर वाले जितने भी प्राइवेट है, ये सब एक 420 कर रहे हैं। लोगों के पास कोई घर में बैंक का तो रुपया नहीं आ रहा है कि लोग के मीटर का भरते रहेंगे। पानी का बिल, बिजली का बिल, घर का बिल, अनाप शनाप दुनिया भर के योजना निकाल रहे। ये गरीबों को मारना है या बढ़ोतरी करना है?